हमें ज्वाइन करें। हज़रत सिद्दीक साहब माहिर कानून है, उनसे बात करते हैं। हज़रत साहब, हमने देखा कि चाहे कोई भी समाअत हो, हुकूमत की तरफ से एक ही मौक़िफ़ होता है कि जी फुल कोर्ट बना दिया जाए, छोड़ दें सारी बातें, बस फुल कोर्ट बना दें। अदालत ने कहा कि अगर फुल कोर्ट समाअत नहीं करेगा तो क्या उस समाअत पर या उस फैसले पर आपका जो भरोसा है वो नहीं होगा। एक तरफ पार्लियामान ये कहती है कि जी 5 रुकनी बेंच करे या तो 8 रुकनी बेंच कर रहा है, तो पार्लियामान कुछ कह रही है, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं हम मुतमईन नहीं है। तो फिर आप पहले गिनती अपनी ठीक कर लें या आपस में तय कर लें कि कौन ठीक कह रहा है कि और कौन ठीक नहीं कह रहा। तो सर ज़रा बताइएगा कि ये जो मामला, ये बहस हर दफ़ा छिड़ जाती है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए, हम इससे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बात की है। मैं आगे चलने से कबल सिंपल सी ये बात अगर देखें, क्या ये जो कानून फुल पार्लियामेंट ने बनाया, या तो ये फुल पार्लियामेंट ने बनाया हो, पार्लियामेंट पूरी की रजा शामिल हो, फिर तो ये 2/3 अक्सरियत हो, लगते हैं। सही बात है। इन्होंने इमरान खान साहब ने जब ये मामला आया, पीटीआई ने इलेक्शन एक डेट पे करवाने का एक कोशिश की कि आए बैठकर बात करें, उस जमहूरियत को मजबूत करें, मगर उनकी बदनीति आज बड़ी वाज़ेह तौर पर। और ये मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज जस्टिस जवाद हसन ने 10 फरवरी को 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का कहा था जी। और यही बात सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने कही, फिर उसके बाद 3 मेंबर बेंच ने कही। यानी वही जो फैसला जो सिंगल जज ने कर दिया था, लार्जर बेंच ने भी वही फैसला किया। अब इसमें फुल कोर्ट में क्या मंतक है, वो नजर ये आ रही है कि वो जजेस में तकसीम चाहते हैं, तो इनका नुक्सान और तकसीम का फायदा भी तो उठाया जा रहा है। सब कई दफा ये कहा गया अदालत की जानिब से कि तकसीम का फायदा उठा रही है हुकूमत। देखिए नजर आ गई ना, क्या ये जमहूरी हुकूमत है, क्या ये मुल्क के साथ इदारों को मजबूत करना चाह रही है। दुख का मकाम है। यहाँ मैं इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन के साथ लंदन में, अभी मैं लंदन में हूँ, मेरी यहाँ बैरिस्टर्स के साथ, सोलिसिटर्स के साथ तफसीली मुलाकात में यहाँ कंसेंसस हुआ है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने शर्मिंदा किया इन लोगों ने बिला 90 दिन के इलेक्शन में वायलेशन, और ये जो रूल्स बनाकर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में डाका मारा, लफ्ज डाका कहा गया कि डाका मारा है, इस बात को, इन बहरूपियों को, इन लुटेरों को, इन राहजानों को किसी तरह से भी रास्ता नहीं मिलना चाहिए। और ये फुल कोर्ट के मसले पे भी बात हुई, वहां भी ये कहा गया कि जब पार्लियामान पूरी के अंदर ज्यादा पूरी, इसीलिए तो देखिए पार्लियामानी का कमेटी का जो गवाया गया है कि कितने लोग थे उस पार्लियामान के अंदर मौजूद कि जिन्होंने ये कानून पास किया, ये भी तो जरूरी है समझने के लिए। सही बात है। मौका बड़ा अच्छा था इनके लिए कि अपनी इस्लाह कर लेते। अब चौके वजह ये फुल कोर्ट के पीछे छुपते फिरे ना, इनके पास केस ही कोई नहीं है, बजाय आज जूद हाथ और एक अच्छी गुफ्तगू होती जिससे अवाम को समझ आती कि मसाइल क्या है। ये फुल कोर्ट में या तो आपके पास है या ये 5-3 का फैसला है, 4-2 का फैसला है। अच्छा सर, देखिए कितनी अजीबोगरीब बात है। अजहर साहब, आप कानून को समझते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।